ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद पुराण कथा का आज 11वां दिवस है। इस पवित्र दिवस के अंदर में नारद पुराण के अंदर में चतुर्खंड के अंदर में पुराणों अष्टादश पुराणों की कथा का महत्व बतलाया जा रहा है, जिसमें आज की कथा में केवल नारद ही पुराण ही की कथा का महत्व बतलाया जा रहा है। एक तो नारद पुराण आपको सुनाई जा रही है और उस नारद पुराण के अंदर में नारद पुराण के ही महात्म की महिमा आप लोगों को बतलाई जाएगी। तो सर्वप्रथम पहले नारद पुराण की कथा का मूल पाठ होगा और मूल पाठ के बाद उसका मुखानुवाद और व्याख्यान आप लोगों के समक्ष किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मरीचि सुनो, अब मैं नारदीय पुराण का वर्णन मैं आपसे करता हूँ। इसमें 25,000 श्लोक हैं और इससे बृहत कल्प की कथा आश्रय लिया गया है। इसके पूर्व भाग के प्रथम पद में पहले सूत शौनक संवाद भी है, फिर सृष्टि का संक्षेप वर्णन है, फिर महात्मा सनक के द्वारा नाना प्रकार के धर्ममयी पुण्यात्माएं वाली कथाएं हैं। पहले पद को प्रवृत्ति धर्म कहा है, दूसरे पद को मोक्ष धर्म कहा है। उस मोक्षों के उपाय का वर्णन है, वेदांगों के वर्णन, सुखदेव की उत्पत्ति प्रसंग, सनंदन आदि महात्माओं का नारद जी के द्वारा उपदेश, ज्ञान उपदेश। तृतीय पद में सनत कुमार ने नारद जी का महातंत्र वर्णित, पशु पाक्ष विमोक्ष का उपदेश, गणेश सूर्य विष्णु शिव शक्ति मंत्रों का साधन, पृथक पृथक फलों को देने वाली ये ग्रंथ है। चतुर्थ पद के अंदर में नाना प्रकार के वेद वेदांगों की कथाएं हैं, नाना प्रकार के भक्तमाल भक्तों की कथाएं हैं जिसका रसास्वादन है। श्लोकों की संख्या, दान का पृथक फल बतलाया गया है, जिसके अंदर में वृक्ष खानदान नामक पूर्व भाग भी बतलाया गया है। उत्तर भाग में 81 के व्रतों की महिमा बतलाई है। तत्पश्चात रुक्मांग की पुण्यमयी कथा, मोहिनी उत्पत्ति, कर्म पुरोहित वासुकी मोहिनी को शाप, फिर शाप से उद्धार कार्य, गया यात्रा वर्णन, पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन, नाना प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन। इस प्रकार से यह सब नारद महापुराण है। जो मनुष्य को भक्ति पूर्वक एकाग्रचित्त हो इस पुराण को सुनता अथवा कहता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो अश्विन की पूर्णिमा के दिन 7 धेनुओं के साथ इस पुराण का श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देता है, वह निश्चय ही मोक्ष को पाता है। जो एकाचित्त होकर नारद पुराण की इस अनुक्रमणिका का वर्णन करता है अथवा श्रवण करता है, वह भी स्वर्गलोक को जाता है। अब सर्वप्रथम मैं आपको बतलाऊं कि कल की कथा में मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया था नारद पुराण के अंदर में श्रीमद् भागवत महापुराण के चरित्र का मैंने आपको महिमा बतलाई थी। मैंने बतलाया था कि इस पृथ्वी के ऊपर में ज्ञान का जो सार है वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में। मैंने उसमें आप लोगों को एक प्रसंग भी सुनाया था कि एक गुरुदेव अपने शिष्य के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों का कि ज्ञान से भगवान की प्राप्ति कैसे होती है,
और ज्ञान का बोध होने के बाद व्यक्ति का संसार से मन विरक्त कैसे हो जाता है, ये मैंने कल की कथा में आप लोगों को श्रवण कराया था। प्रासंग के तौर पे आपको बतलाया था। मैंने ये भी बतलाया था कि जिनकी आयु 50 साल से ऊपर हो गई है वो घर में तो रहें, समाज के अंदर तो रहें, लेकिन उसके अंदर में वैराग्य भाव आए, और वैराग्य भाव मन से आए, और इस शरीर से जो अब समय बचा है उस समय बचे हुए के अंदर में सद्कर्म कर लिया जाए। ये मैंने आपको कल की कथा में श्रवण करवाया था। अब आज की कथा में ब्रह्मा जी से मरीचि ने पूछा कि हे पितामह, कृपा करके अब आप नारद पुराण की महिमा बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, अष्टादश पुराणों के अंदर में केवल एक नारद पुराण ही ऐसा पुराण है जिस पुराण के अंदर में जीव आत्मा भगवान की भक्ति की कथाओं को तो श्रवण करता ही करता है, भगवान के अनंत अनंत भक्तों की भी कथाएं इसमें हैं। 4 भागों के अंदर में ये कथाएं हैं, चारों भागों को इसमें बतलाया गया है। मैंने आप लोगों को 3 भागों को सूक्ष्म सूक्ष्म रूप की जो कथाएं थी और उससे जुड़ी हुई कथाएं थे, प्रसंग थे, वो मैंने आप लोगों को सुनाया। अब ये अंतिम भाग चल रहा है जो है चतुर्थ पद, जिसमें अष्टादश पुराणों की कथाओं की महिमा बतलाई, जिसमें आज का विषय जो है वो नारद पुराण की कथा की महिमा बतलाई जा रही है। तो ब्रह्म देवता महर्षि को कहते हैं कि हे मरीचि पुत्र, तुमको हम क्या बतलाएं, इस पुराण की इतनी महानता है कि भगवान श्री हरि इस पुराण को जहाँ पर वाचन होता है, पाठन होता है, तो भगवान श्री हरि स्वयं ही इस ग्रंथ की कथा को सुनने के लिए पृथक पृथक अवतार ले लेते हैं, पृथक पृथक रूप से अवतार लेते हैं, और पृथक पृथक रूप में आकर वो इस कथा को सुनने लगते हैं। क्योंकि इस कथा के अंदर में केवल हरि की ही कथा नहीं है, इस कथा के अंदर हरि भगवान के उन अनंत अनंत भक्तों की भी कथा है, जिसके अंदर में भगवान प्रेम में बसते हैं, स्नेह के रूप में बसते हैं। 25,000 श्लोकों की ये पुराण है, जिसके अंदर में हरि भगवान की नाना प्रकार का व्याख्यान तो है ही, लेकिन इसके अंदर में हरि भगवान के भक्तों की भी नाना प्रकार की कथाएं हैं। इन कथाओं के अंदर में पुत्र वेद व्यास जी ने ये समझाना चाहा है कि जैसे भगवान की कथाओं की महिमा है, उसी प्रकार से भगवान के नाम संकीर्तन की भी बड़ी अद्भुत महिमा है, और उस नाम संकीर्तन को जपने वाले उन सभी वैष्णवों की भी बड़ी अद्भुत महिमा है। इस पुराण की कथा से, नारद पुराण की कथा से ब्रह्मा जी कह रहे हैं महर्षि मरीचि को कि इस पुराण की ये महिमा है, बड़ी अद्भुत पुराण है। तो यहाँ पर सनत कुमार आदियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कृपा करके आप बतलाइए कि भगवान ज्ञान के रूप में प्रवेश करते हैं, ये तो कल आपने व्याख्यान के रूप में बतला दिया। अब आप कृपा करके बतलाइए कि भगवान प्रेम के रूप में कैसे विद्यमान हैं, प्रेम के अंदर भगवान कैसे आ जाते हैं।
तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि देखो इतनी कथाएं हैं कि भगवान प्रेम के ऊपर में आकर और प्रेम के अंदर वास कैसे करते हैं, इनकी इतनी अद्भुत कथाएं हैं, इतनी लीलाएं हैं, इतने संतों का वर्णन है जिसको सरल साधारण मुख से मुखानुवाद करना असंभव है। हरि भगवान की इतनी अनंत अनंत कथाएं हैं। अब यहाँ पर वो कहने लगे कि नारद जी आपको हम बतलाएं। तो उन्होंने कहा कि कहिए कि वैसे तो भगवान श्री हरि के अगर कोई परम भक्त है, परम पद को प्राप्त करने वाला है, तो वो केवल और केवल आप हैं। आपका अपना चरित्र भी बहुत बड़ा अद्भुत चरित्र है जो स्नेह को ही दर्शाता है, ज्ञान को भी दर्शाता है। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, कृपा करके अब आप हमें किसी ऐसे भक्त की प्रसंग को सुनाइए जिसको सुनने के बाद में भगवान का प्रेम कैसे अपने पूजने वाले ऐसे अद्भुत वैष्णवों के ऊपर में स्नेह रूप में कैसे बरसता है। कृपा करके आप वो हमें बतलाइए। तो कहने लगे कि ठीक है, आपको अब हम उसी प्रकार का एक प्रसंग सुनाते हैं। तो यहाँ पर आज सूत जी भगवान के द्वारा प्रसंगिक और कई संतों के द्वारा प्रसंगित की हुई वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप लोगों के मन में एक भाव जागृत होगा कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम कैसे करते हैं और उस प्रेम के लिए प्रभु क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कलयुग के अंदर में एक अद्भुत संत हुए हैं रैदास जी महाराज, जिनका नाम पृथ्वी लोक पे वैष्णव समाज में हर कोई जानता है, हिंदू समाज के अंदर में हर कोई जानता है। ऐसे हरि भगवान के वो अनंत अनंत विश्वास रखने वाले रैदास जी महाराज भक्त थे। आज उनके चरित्र की कथा मैं आपको सुनाऊंगा भक्तमाल की कथा के रूप में। बड़े अद्भुत संत थे जिन्होंने इस पृथ्वी लोक के ऊपर में ये सत्य करके दिखाया था कि भगवान प्रेम के अंदर वास करते हैं, प्रेम ही भगवान है और भगवान वास ही प्रेम में करते हैं। अब इस रैदास जी महाराज की एक पवित्र चरित्र को आप लोग श्रवण कीजिए। एक छोटी सी योनि के अंदर में, छोटी जाति के अंदर में उत्पन्न हुए ये रैदास जी महाराज थे। इनके माता पिता ने बहुत प्रकार का पूजन तपन किया, तब जाकर बहुत वर्षों के बाद ये रैदास जी महाराज जी की जन्म हुआ। और जब इनका जन्म हो गया बहुत तप यज्ञों के बाद, व्रत अनुष्ठानों के बाद, तो वो रैदास जी महाराज जब थोड़े बड़े हुए तो उनको संसारिक लोगों में आनंद नहीं मिलता था। संसारिक भौतिक संसाधनों में आनंद नहीं मिलता था। उनको त्याग कर उन्हें आनंद केवल मिलता था हरि नाम संकीर्तन में। उस समय में एक बड़े अद्भुत जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, रामानंद जी महाराज, बड़े अद्भुत संत थे। वो रामानंद जी महाराज कि वहाँ पर उन्होंने जाकर शिष्यता ली। ऐसे अद्भुत जगत गुरु की उन्होंने शिष्यता ली जिनकी शिष्यता प्राप्त करने के बाद उनके अंदर में हरि भगवान की भजन करने की इच्छा जागृति और बढ़ गई। यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सनत कुमार जी से भी पूछा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप ये बतलाइए
कि दीक्षा वो होनी चाहिए कि जिसको जपने से हरि मिले, कि इच्छा वो होनी चाहिए, दीक्षा वो होनी चाहिए जिसको जपने के बाद हरि से प्रेम मिले। तो सनत कुमार जी कहने लगे कि बड़ा अद्भुत प्रश्न आप लोगों ने किया है। वो कहने लगे कि दीक्षा वो होनी चाहिए कि जिसको प्राप्त करने के बाद हरि भगवान में प्रेम की जागृति हो, उनसे स्नेह का धागा बंधे। दीक्षा वो होनी चाहिए। अब इस प्रकार से उनकी जब ये बात को सुना तो सब बड़े प्रसन्नचित हुए। अब उस रैदास जी के घर के अंदर में जो उनका पुश्तैनी कार्य था, वो एक मोची थे। उनके पिता दादा सब मोची थे। मोची का कार्य वो किया करते थे, जूतों को सिलना, चप्पलों को सिलना, वही उनका कार्य था। उनके पिताजी ने उनको बतलाया कि भैया ये राम राम कहने से, राम राम का भजन करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुमको अगर कुछ प्राप्त करना है तो ये अपना कार्य करो, इसी से सब कुछ मिलेगा, इसी से तुम्हारा गृहस्थ आश्रम चलेगा। लेकिन रैदास जी महाराज माने नहीं। पिता की बात को सुनते तो थे सम्मान के रूप से, लेकिन वो उनमें विश्वास उन्हें थोड़ा कम जागृत हुआ, तो उन्होंने उस बात को उतना मन से नहीं लगाया। अब कुछ समय बीता तो उनके पिताजी ने क्या किया कि उन रैदास जी महाराज का विवाह करवा दिया। ये पहले ऐसे अद्भुत संत थे जिनकी पत्नी भी एक साध्वी थी, एक संतन ही थी। रैदास जी महाराज की जब स्त्री हुई, उनकी पत्नी आई, उन्होंने भी नाम संकीर्तन का रंग अपने ऊपर पहले से ही चढ़ा रखा था। रैदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये देखो कि कितनी अद्भुत कृपा हुई मेरे ऊपर में आपकी, कि मैं ये सोच रहा था कि गृहस्थ आश्रम के अंदर मैं पड़ जाऊंगा तो क्या पता मैं आपका भजन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपकी बड़ी अनोखी कृपा हुई कि आपने पत्नी भी दी, तो वो भी बड़ी वैष्णवी पत्नी दी, जो संस्कारी और आपका भजन करने वाली है। वही घरों के अंदर में सुख शांति है जहाँ पर पति पत्नी के दोनों के भाव वैष्णव समान हैं, सारे सत्संगी हैं। उन्हीं घरों में केवल शांति है। जिन घरों में सत्संग का प्रभाव नहीं है, उन घरों के अंदर में अशांति ही अशांति है। वह शांति आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती वहाँ पे शांति? क्योंकि वहाँ पर और अन्य चीज़ों का वास है। रजोगुण का वास है, तमोगुण का वास है, और जहाँ पर रजोगुण और तमोगुण का वास होगा वहाँ पर शांति आएगी कैसे? जहाँ पर सतोगुण का वास होगा, शांति तो केवल वहीं पे आएगी। अब वो रैदास जी महाराज बड़े प्रश्नोचित थे। पिताजी के पुश्तैनी घर में रहते थे। पिताजी के और भी संतानें थी। उन्होंने कहा कि पिताजी ये रैदास जी केवल भजन करते हैं, इधर उधर कीर्तनों में घूमते हैं, कोई कार्य सक्षम करते नहीं, सो नहीं कि अब हम इनको अपने साथ नहीं रखेंगे। ये ऐसा धन उपार्जन नहीं करते जिससे घर चले, ये ऐसे धन उपार्जन नहीं करते जिससे घर के संसाधन चलें। सो नहीं, अब हम इनको इस घर से निकाल देंगे। पिताजी बड़े दुखित हुए। बहुत समझाया रैदास जी को, लेकिन रैदास जी महाराज अपने पिता और भाइयों की बात को कभी इन्होंने दिल से नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी का नियम है कि जो इसके अंदर उत्पतित हुआ है वो इसी के कर्म बंधनों के अंदर में दूसरों को भी ग्रसित करता है। जैसे कि आप गौर करना, दो प्रकार के लोग होते हैं समाज में। कहीं पे कोई धार्मिक कार्य होगा, कुछ वैष्णव जन होंगे, वो कहेंगे कि चलो चलो चलो, वहाँ पे भगवान का भजन हो रहा है, वहाँ कीर्तन हो रहा है, उसमें चलो।
धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है उसमें चलो। और ज़्यादा पापी लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि चलो पार्क के अंदर में, वहाँ पे भगवान की कीर्तन तो नहीं हो रहा है लेकिन पड़ोसी की निंदा हो रही है, तो उस निंदा को श्रवण करने के लिए चलो, उसकी कुचेष्टा करने के लिए चलो, लड़ झगड़ अशांति को फैलाने के लिए चलो। ये कलयुग का प्रभाव है। अब उन रैदास जी महाराज के पिताजी ने कई बार उनको समझाया कि बेटा ऐसे मत करो, क्योंकि इस घर के अंदर में तुम्हारे और भाई वगैरह भी हैं, मैं भी तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, कब तक मैं तुम्हारा ऐसा भरण पोषण करता रहूँगा, कुछ तो मानो, कुछ तो सुधरो। अब जब वो रैदास जी महाराज नहीं समझे तो उनके पिताजी ने और उनके भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया और एक नीम के पेड़ के अंदर में टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर में उनको भेज दिया और साथ में एक गऊ दे दी कि जाओ इसी से अपना घर बसाओ। रैदास जी महाराज अपनी पत्नी को कहने लगे कि जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों को हमने पाने की इच्छा सोची थी, लेकिन संसारिक और भौतिक साधनों की नहीं, केवल और केवल हरि की प्राप्ति के साधनों की। लेकिन कोई बात नहीं, देखो हरि भगवान की इतनी कृपा हुई कि हमारी साधना से हमारे इन माता पिता भाइयों को दिक्कत होती थी, उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए भगवान ने पहले ही इतनी कृपा कर दी कि हमें एक एकांतवास दे दिया। अब इस एकांत के अंदर में केवल और केवल हम भजन करेंगे। तो उनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल करेंगे। कुछ मोची के कार्यों के उनको कारीगरी करने के कुछ संसाधन दिए कि जाओ जूते वूते सील कर अपना घर परिवार चलाना और अपनी गृहस्थ को अलग बसाओ। अब वो आ गए उस नीम के पेड़ के नीचे, वहाँ पर बैठे और वो क्या करते कि रोज़ केवल जूते सीलते और सबको देते। कोई साधु आ जाता तो उनको जूते ऐसे ही पहना देते, कोई संत आ जाता भिक्षा मांगने के लिए तो उनको जूते वो निःशुल्क पहना देते। जो दे दे वो उसी में प्रसन्न हो जाते और उस धन को लेकर घर पे जाते और उससे अन्न बनवाते, पकवान बनाते, भगवान को भोग लगाते और दूसरों में वितरण करते। गौ की सेवा करते दिन रात और नाना प्रकार का केवल और केवल भगवान का भजन करते। कम काम कम इस पृथ्वी के ऊपर में अपनी समाविष्टि और पूर्ण ध्यान भगवान की ओर, खूब भजन करते, अद्भुत भजन करते। बहुत समय निकला। एक दिन माँ भगवती लक्ष्मी ने भगवान नारायण को कहा कि प्रभु ऐसा भी प्रेम किस काम का जो व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी ना दे पाए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो आपका परम भक्त हैं, लेकिन ये तथ्य कहाँ तक ठीक है कि भक्त है तो उसको 2 वक्त की रोटी भी आप ठीक से नहीं दे रहे हो। पापियों को भर भर के सोने दिए जा रहे हो, भर भर के खजाने दिए जा रहे हो और ऐशो आराम दिए जा रहे हो, लेकिन भक्त को 2 वक्त की रोटी भी नहीं, ये आप ठीक नहीं कर रहे। तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, मैं तो दे तो दोनों का ही रहा हूं, जो जिस प्रकार से मांगता मैं उसको उसी प्रकार के संसाधन देता हूं। अब जो पापी है वो पापी अपने पाप कर्म को बढ़ोतरी करने के लिए केवल भौतिक संसाधनों का ही तो मांग करेगा, तो उसे मैं भौतिक संसाधन दिए जा रहा हूं। लेकिन एक भक्त है जो मेरे अंदर में दृढ़ विश्वास रखता है, संकल्प रखता है, उस दृढ़ विश्वासी संकल्पी भक्त को मुझसे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं उसे केवल और केवल भजन करने का अवसर देता हूँ कि बार बार उसे इस पृथ्वी लोक पे आना ना पड़े
और पापी के लिए मैं मार्ग खोल के रखता हूं कि तुम पृथ्वी से ऊपर कभी आना ही नहीं, नरक से पृथ्वी और पृथ्वी से नरक, इसी में बस घूमते रहना। अब इस रैदास जी महाराज का बड़ा पवित्र चरित्र है। संतों की सेवा, वैष्णव जनों की सेवा, गौ ब्राह्मण समाज की सेवा और हरि नाम संकीर्तन। उससे प्रसन्नचित होकर भगवान नारायण ने सोचा कि मैं एक बार जाकर इसकी परीक्षा करूं। अब ऐसे श्री हरि भगवान एक वृद्ध साधु का रूप बनाकर आए और रैदास जी के महाराज के आश्रम पर आए तो वो नंगे पांव चलते हुए आ रहे थे। पांव में नाना प्रकार के पीव बह रही है, रक्त बह रहा है, और आकर उस नीम की कुटिया के नीचे में आकर खड़े हुए और रैदास दास जी महाराज को देखकर कहा कि अरे महात्मन, अगर आपके पास जल हो तो जल हमें पिलाओ। अब वो रैदास जी महाराज गए, जल पिलाया, उनको बिठाया और उनको कहने लगे कि बाबा, ये आपके पाँवों से रक्त निकल रहा है, पीव बह रही है, आप कोई जूता चप्पल पहनते क्यों नहीं हो, ताकि उस जूता चप्पल को पहनने से आपके पाँव में ये कांटे कूटे ना लगे, पीव आदि ना निकले। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम हैं बैरागी संत, लेना जानते नहीं, देना जानते नहीं, मांगते हैं नहीं, तो हम किससे मांगे, कौन देगा और क्या करेंगे, तो हम ऐसे ही पृथ्वी पर नंगे पांव घूमते हैं। इसको सुनकर उनके मन में बड़ी ग्लानिन भाव आई कि बताओ, इतनी भी गरीबी है पृथ्वी के ऊपर में, जिनको चलने के लिए एक चप्पल नहीं। अब मेरे को तो भगवान ने इस कार्य का बहुत बड़ा अवसर दिया है कि मैं क्यों ना इनकी सेवा करूं और एक जूती बनाकर इन्हें पहनाऊं। अब उन्होंने क्या किया, रैदास जी महाराज जी ने जूती बनाई और जूती बनाकर भगवान श्री हरि के चरणों में पहनाया, जो संत रूप में बनकर आए। भगवान के पहले चरण को खूब अच्छे से धोया, मलहम पट्टी लगाई और खूब आनंद के साथ पोंछने के बाद उनको कहा कि बाबा, इस जूती को आप पहनो। शाम हो गई तो भगवान श्री हरि तो पहले ही वृद्धावस्था को प्राप्त करके वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो रैदास जी महाराज जी को ने देखा कि शाम हो गई है अद्भुत संत, सो नहीं, इस संत को अपने घर ही में ले चलें और उनको निवेदन करेंगे कि आप रात्रि में यहाँ पर रुकें और प्रातः काल सूर्य उदय होने के बाद में आप चलें। अब वहाँ पर वो जो संत के रूप में हरि भगवान आए हुए थे, उनको कहा कि महात्मन, आप कृपा करके, रात्रि का समय हो गया है, घर पर चलें, भोजन प्रसादी को ग्रहण करें और उसके बाद जब कल प्रातः काल हो जाएगा तब आप जाना। हम सबके पास में बड़े बड़े मकान हैं, बहुत कुछ प्रभु की कृपा से, लेकिन अब उन बड़े मकानों के अंदर में, भौतिक बड़े बड़े संसाधनों के अंदर में अब है तो सब कुछ, लेकिन लेने की अभिलाषा ही है, देने की परमार्थ की अभिलाषा ही खत्म हो चुकी है। पहले एक भला समय था कि मांगने वाले के अंदर में भी लोग संत समझते थे, और आज का एक समय है कि संत को भी लोग चोर समझते हैं। लेकिन रैदास जी ने ये नहीं सोचा, उन्होंने बड़े भक्ति भाव से उन वृद्धावस्था को प्राप्त किए हुए साधु को लेकर अपने घर पे आए। घर पर आए और उसके बाद में उनको बिठाया। आज
भगवान की सेवा के लिए उनकी वैष्णवी पत्नी ने कड़ी और चावल का भोग लगाया है भगवान नारायण को, और वही प्रसादी रूप में वो संत भगवान समझ नारायण भगवान को दे रहे हैं। यहाँ पर सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, संत और भगवान में क्या फर्क है? तो कहने लगे कि भगवान ही तो संत हैं और संत ही भगवान हैं। कहने लगे वो कैसे? तो कहने लगे कि देखो कि जैसे भगवान की समदृष्टता होती है, वैसे ही संतों के अंदर भी समदृष्टता होती है। वो किसी में भेद नहीं देखते। निर्मल आचरण वाले संत सदैव भगवान की तरह ही कृपा करते हैं, चाहे वचनामृत से, साधन से और किसी प्रकार से। जैसे भगवान श्री हरि बगैर किसी प्रश्न के, बगैर आपके अच्छे कर्मों को देखे हुए, पाप कर्मों को छोड़कर फिर भी हम पे कृपा कर रहे होते हैं, उसी प्रकार से संत होते हैं जो हमारे अवगुणों को अनदेखा करके हमारे ऊपर में कृपा कर रहे होते हैं। अब उस साध्वी ने भगवान को बड़ा अद्भुत कड़ी चावल का प्रसाद खिलाया। भगवान ने बड़े भाव से कड़ी चावल का प्रसाद पाया। उसके बाद में प्रातः काल हुई और भगवान नारायण उनको वहाँ से जब चलने लगे तो अपनी झोली से एक पुराना सिक्का और एक मोती देकर जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा, ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने हमारी बड़ी सेवा करी, इतनी अच्छी जूती हमें पहनाई, और रात्रि में इतना अच्छा तुम्हारी पत्नी ने, जो पूर्ण वैष्णवी है, उसने हमें कड़ी चावल का प्रसाद खिलाया, हमें बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। तो हम उससे प्रसन्न होकर तुमको ये देते हैं। वैसे तो हम साधु हैं, संत हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास था, इसको तुम रखो। तो वो रैदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, साधु और संत से केवल और केवल आशीर्वाद ही अद्भुत होता है। धन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आशीर्वाद और सद्वचन कोई कोई दे सकता है। वो आप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, ये तो आप रखो, ये हमारे पास था, इसको आप ग्रहण करो और इसको रख कर और भगवान का भजन करो। तो उन्होंने कहा कि मैं संत भगवान आपसे यही तो कहना चाहता था कि ये धन मत दो, ये वस्तु मुझे मत दो, मेरे को आप केवल और केवल एक आशीर्वाद दो कि मुझे भगवान का भजन और घनिष्ठ रूप में करूं, उसकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए। अब वो रैदास जी महाराज जी के ऊपर में हरि भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया कि अनंत अनंत भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। अब भगवान वहाँ से चले गए। एक पारस मणि, वो पत्थर के रूप में, सिक्के के रूप में लक्ष्मी का एक रूप उन रैदास जी महाराज को देकर चले गए। और वो इसलिए भी ये देकर चले गए कि वो देखना चाहते थे कि इसके ऊपर में नाम संकीर्तन मस्तिष्क के ऊपर चढ़ रहा है, कि इसके ऊपर में अभी भी मेरी माया का प्रभाव चढ़ रहा है। और रैदास जी को एक आशीर्वाद भी देकर गए थे कि नाम संकीर्तन का प्रभाव तुम्हारे जीवन में परिपूर्ण रूप से प्रभावकारी होगा। खूब भजन करोगे, खूब कीर्तन करोगे, परम आनंद को प्राप्त करोगे। अब वो भगवान श्री हरि ऊपर चले गए बैकुंठ के अंदर में। इधर वो रैदास जी महाराज वो संत का दिया हुआ
सिक्का और मणि को एक पोटली में बांधकर जहाँ पूजा करते थे वहाँ पर रख दिया। जैसे ही वहाँ पर रखा तो पारस मणि का एक विधान है कि जिसको स्पर्श करे उसे स्वर्ण कर दे। अब जो टूटी फूटी चौकी थी वो सोने की चौकी बन गई। इसको देखकर वो दोनों मियाँ बीवी बड़े घबरा गए कि पता नहीं वो साधु कौन था, क्या करके गया। भक्ति करने वाले हम लोग, चिंतन करने वाले हम लोग, उनको ये सोने में माया छोड़ के कौन चला गया। अब उनकी पत्नी ने क्या किया कि एक दो और वस्तुओं के ऊपर में उस पोटली को स्पर्श कराया। जहाँ जहाँ स्पर्श कराए वो सब सोने का हो जाए। तो उनकी पत्नी ने अपने पति की ओर देखा तो रैदास जी ने पूछा कि देवी आप बताओ इस पोटली का मैं क्या करूं। तो उनकी पत्नी कहने लगी, पूर्ण साध्वी है, वैष्णवी है, हरि की भक्तन है। वो कहने लगी कि पतिदेव ऐसे पोटली का क्या फायदा, ऐसे संसाधनों का क्या फायदा जो हरि के भजन में विघ्न बाधा को उत्पन्न करे। आज की डेट में आप देखो ज्यादा धन होना भी गुनाह है। क्यों? अब अच्छा धन हो जाएगा तो आप भोगोगे तो तनिक को ही, लेकिन आपके मन में टेंशन चलेगी उन सारे धनों के ऊपर में। जबकि सच्चाई क्या है, यहीं से मिला है और यहीं छूट के चला जाएगा। आप गौर करना कि व्यक्ति जो जो कुछ उपार्जन करता है, उपलब्धियों को, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान कपड़े पहनता है, आलीशान आभूषणों को पहनता है, बहुत सारे सुख साधनों को भोगने के लिए रखता है। लेकिन गौर करना कि जो सुख साधन, भौतिक साधन हमें यहाँ पर मिलते हैं कर्मों के अनुसार, वो यहीं मिलते हैं और वापस यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे कि हम किसी ट्रेन के अंदर में यात्रा करते हैं, एसी वाले डिब्बे में, वो हमें सोने के लिए कंबल देता है, तकिया देता है, चादर देता है, एक टॉवल देता है प्रयोग करने के लिए, और वो भी फ्री में नहीं, उसका हमने मूल्य चुकाया होता है। और जब हम उस यात्रा को संपन्न करते हैं तो उसको सब कुछ को दे के जाते हैं। अगर दे के नहीं जाएंगे तो उस सराय के, मतलब उस रेलवे के कर्मचारी, वो आपको उसका भी शुल्क भरवा लेंगे उस वस्तुओं का। तो हमें सब कुछ दे के वापस जाना होता है। उसी प्रकार से इस शरीर से मिले हुए जितने भी भौतिक संसाधन हैं वो हमें मिले तो हैं, लेकिन जब हम जाएंगे तो ये सब कुछ हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और साथ क्या जाएगा? हरि नाम संकीर्तन, प्रभु का भजन, यही केवल साथ जाएगा। अब उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज इस पोटली में तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, वो साधु भी मेरे को साधु नहीं लगता जिसके अपनी पोटली में ऐसा अद्भुत मोती रखता हो और फिर भी याचक बनता घूमता हो, वो तो मुझे साधु भी कुछ अलग ही लगता है। सो नहीं, इस पोटली का हमारे जैसे साधकों का क्या काम, इसको लो और गंगा जी के अंदर में डाल दो, हरि की वस्तु हरि को ही दे दो। अब यहाँ पर नारद जी सुन रहे थे। नारद जी से किसी ने पूछा कि किसी को अगर पारस मणि मिले, कल्पतरु मिले, तो उसको बगैर कामना रहित कोई छोड़ेगा? पापी मानव तो कभी नहीं छोड़ेगा। तो नारद जी कहने लगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि पापी मानव नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक भक्त होगा और भक्त के अंदर में कोई संत होगा, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, उसको तो वो तत्क्षण छोड़ देगा क्योंकि उसकी साधना में इन वस्तुओं की कोई महिमा नहीं है।
इन वस्तुओं से परे उसने परम आनंद की साधना की है। अब उन्होंने क्या करा कि उस पोटली को उठाया और गंगा जी के अंदर में फेंक के आ गए। अद्भुत तरीके से भगवान का खूब भजन करने लगे, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम्हें खूब भजन करने को मिलेगा और भजन करते करते परम आनंद को प्राप्त होगे। अब इधर माँ भगवती लक्ष्मी ने कहा भगवान से कि प्रभु आप उसे पारस मणि और सिक्के के रूप में लक्ष्मी मेरा एक अंश उसको दे के आए, लेकिन उसने उसको भी नहीं रखा और जाकर गंगा जी के अंदर में डाल दिया और कहने लगा कि प्रभु आपकी वस्तु आप ही को प्राप्त हो। ऐसा विलक्षण भक्त। तो भगवान ने कहा कि देवी ये विलक्षण भक्त जो है सो मेरे अंदर में केवल और केवल आनंद की प्राप्ति करता है, इसीलिए इसे इन भौतिक सुखों को त्याग कर उसे मेरी ही नाम संकीर्तन का परम आनंद मिल रहा है। उसने उसको बड़ा समझा और भौतिक संसाधनों को छोटा समझा, इसीलिए उस पोटली को जाकर इसने गंगा में फेंक दिया। तब भगवती ने कहा कि प्रभु आपको इसने पाँव में जूती पहनाई, अब आपने इस व्यक्ति की, इस भक्त की जूती पहनी है अपने पाँव में, तो कुछ तो और कर दो। तो भगवान कहने लगे कि देवी ये बात तो ठीक है, इसने मेरे पाँव में जूती पहनाई है, इसे मैं वैकुंठ का वास तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन अभी पृथ्वी लोक पे भौतिक संसाधन को भोगने के लिए कुछ ना कुछ और भी दूंगा। 1 साल बाद इतने में समय बीता, फिर वही समय वही कल्प के अंदर में वही बूढ़े रूप में धारण करके, बूढ़ा रूप धारण करके भगवान नारायण वापस रैदास जी महाराज की दुकान पे आ गए। उन्होंने देखा, कहने लगे कि महात्मा आपकी बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। जब से आप हमें आशीर्वाद दे के गए कि भगवान के कीर्तन में, नाम संकीर्तन में तुम्हें और परम आनंद मिलेगा, तब से इतनी कृपा हुई है संत भगवान की, गुरु भगवानों की इतनी कृपा हुई है कि अब तो जीवन में आनंद ही केवल नाम संकीर्तन में आ रहा है। आपकी बड़ी कृपा हुई, आपके दिए हुए आशीर्वाद आज हमको फलित हो गया। तो वो संत रूपी भगवान जो वृद्धावस्था के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि रैदास जी, वो जो हमने आपको एक मणि दी थी और एक सिक्का दिया था, उसको संभाल के तो रखा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज वो मणि और वो सिक्का तो हमारे काम का नहीं था, और उतनी साधन करने की हमारी उसमें श्रद्धा नहीं जगी, हमने तो उसको गंगा जी में डाल दिया। हमने कहा कि संत का दिया हुआ प्रसाद, नाम संकीर्तन का प्रसाद तो हमने ग्रहण कर लिया, लेकिन ये धान्य हमारे लिए किसी कार्य का नहीं, और वो तो पता नहीं किस प्रकार का अद्भुत सिक्का और वो मणि आपने दी थी, जिसको स्पर्श करे वो सोने का हो जा रहा था। हमने सोचा कि साधन के बीच में ये स्वर्ण और धन एक समस्या ना बन जाए, उस सिक्के और उस धन को उठाकर हमने गंगा जी में डाल दिया, उस मणि को। भगवान अंदर आत्मा से बड़े प्रश्न हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसको नाम का रंग चढ़ गया है, संकीर्तन का रंग चढ़ गया है, अब इसे वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं, अब ये वस्तुओं से ऊपर उठ गया। तो अब वो रैदास जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई आपके आशीर्वाद से कि अब कीर्तन में आनंद आने लगा है। अब गुरुदेव आप एक बार मेरे घर में चलो, एक बार घर को पवित्र करो, एक बार मेरे घर में चलो। अब भगवान जब चलने लगे उनके घर की ओर, तो वो जो जूते थे वो 1 साल के अंदर में पुराने हो गए थे, फट गए थे। अब वो उनको घर के अंदर में लेके आए, घर के अंदर में लेके आए तो आज उनकी पत्नी, वैष्णवी पत्नी, उन्होंने संत भगवान को, हरि भगवान को चावल और दूध, उसमें चीनी डाल के भोग लगाया है। पके हुए चावल में दूध और चीनी डालकर भोग लगाया है। अरे दास जी ने देखा
कि वो जूती पुरानी हो गई है और कहीं कहीं से फट गई है। फटाफट गए और एक जूती तैयार की और आकर वो पुरानी जूती रख ली और नई जूती उन संत भगवान के चरण में पुनः पहना दी। अब भगवान नारायण सोचने लगे कि मैं तो इसको जूती का मूल्य देने के लिए आया था और इसने तो फिर मेरे ऊपर भार चढ़ा दिया। पुरानी वाली भी रख ली, अब पुरानी वाली जूती रख ली है और नई वाली फिर पहना दी है। एक का भार उतरा नहीं, दूसरा फिर चढ़ा दिया है। यहाँ पर नारद जी से किसी ने पूछा कि वाकई इस संत के ऊपर में तो प्रेम इतना चढ़ गया है, नाम संकीर्तन इतना चढ़ गया है कि उसने प्रेम की महिमा को ही बड़ा अनंत कर दिया है। प्रेम की महिमा को इतना अनंत कर दिया है कि जो इस कथा को सुन भी रहे होंगे और जो सुनेंगे भी, उनको भी सुनने के बाद में परम आनंद को प्राप्ति होगी। अब भगवान नारायण ने सोचा कि अरे भैया, मैं तो कर्ज उतारने के लिए आया था और ये तो दोबारा दूसरा कर्ज चढ़ गया। अब उन्होंने कहा कि गुरुदेव, बड़ा आपकी कृपा हुई, खूब आनंद हुआ और अब आप कल जाना, आज आप रुको, आज हमारे यहाँ पर आतिथ्य ग्रहण करो, आज हमें अपनी सेवा करने का अवसर दो, कल प्रातः काल आप उठकर जाना। भगवान नारायण ने सोचा कि इसने मेरी पुरानी जूतियों को कहाँ रखा। हम लोग क्या करते हैं, गुरु की दी हुई वस्तुओं में भी विश्वास नहीं करते, मंदिरों से मिले हुए प्रसाद के अंदर विश्वास नहीं करते, और तो और भगवान के ऊपर चढ़ी हुई वस्तुओं में विश्वास नहीं करते, उसे पीपल के वृक्ष के ऊपर छोड़ के आ जाते हैं। और तो और ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया कोई प्रसादी, उसके अंदर विश्वास नहीं करते, उसको भी लोग इधर उधर रख देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। इसी वजह से उनका उद्धार नहीं होता, क्योंकि उन्हें संत भगवान के द्वारा निर्मित उन ब्राह्मणों के अंदर में भी विश्वास की जागृत नहीं होती, तो उन्हें परम आनंद कैसे मिलेगा। अब भगवान ने कहा ठीक है भैया, अब पूरी रात वो जो है घर के अंदर भगवान ढूंढे कि भाई जूती कहाँ छुपा कर रखी, जूती कहाँ छुपा कर रखी। और आज उन रैदास जी महाराज ने उस जूती को, जहाँ पर उनका पैसे रखे जाते हैं, खजाने रखे जाते हैं, उसके नीचे में वहाँ पर उन्होंने छुपा कर रखा कि यही संत की कृपा से मेरे को भक्ति में, नाम संकीर्तन में परम आनंद मिल रहा है। ऐसे संत की तो पाँव की जूती भी बड़ी कीमती है। उस संत का दिया हुआ सिक्का और मोती की उतनी कीमत नहीं थी जितना इस संत के इस जूती की कीमत है, जिसके आशीर्वाद से मेरे को परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, खजाने के अंदर में पैसे को रखते हैं, कहीं से कोई दे देता है, उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन कहीं से कोई ऐसा कोई किसी संत गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ प्रसाद मिलता है, तो उसमें भी मन में विश्वास जागृत नहीं होता, उसको इधर उधर रख देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में प्रेम नहीं है। हमारे अंदर में केवल भौतिक संसाधनों की अभिलाषा है। इसी वजह से हम दुखी हैं और उसी के लिए फिर हम इधर उधर भागते दौड़ते भी हैं। अब हरि भगवान ने बहुत जगह ढूंढा लेकिन उन्हें नहीं मिला। अब भगवान प्रातः काल हुए और निराशित होकर जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि रैदास जी, तो उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा कि हम जा रहे थे, तो हम आपसे एक पूछ रहे थे कि हमारी वो जो तुमने नई जूतियाँ दे दी, पुरानी वाली कहाँ रख दी। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, वो जो पुरानी वाली जूती थी ना, उस पुरानी वाली जूती को ही मैंने नई करके दे दी है, उसको तो मैंने आपकी थी, आपकी ही आपको वापस कर दी है, उसको मैंने और कहीं रखा नहीं, आपका था सामान, आपको ही वापस दिया। भगवान सोचने लगे कि भैया ये तो बड़ा अद्भुत भक्त है मेरा,
जो मुझ में इतना प्रेम कर रहा है कि संत की पहनी हुई जूती को भी बड़े संभाल कर खजाने के पास में रखा है और उसका समान दर्जा लक्ष्मी के बराबर कर दिया है। यहाँ पर सूत जी से पूछते हैं और ऋषि कि माता का स्थान और संत के पादुकोना का स्थान एक जगह कैसे हो गया? तो कहने लगे कि जहाँ पर भगवान की कीर्तन की महिमा का आनंद जब सर पे इतना चढ़ जाता है ना, तो वो व्यक्ति भौतिक संसाधनों को छोड़कर वो भगवान के आनंद की महिमा धन वैभवता से भी ऊपर देखने लगता है और उसके अंदर में इतना रम जाता है कि उन्हें वो भौतिक संसाधन तुच्छ दिखते हैं और भगवान का नाम संकीर्तन परम आनंदित दिखता है। भगवान बैकुंठ में आए, ज्योति जब उन्हें वहाँ पे नहीं मिली तो वो ऊपर आए, शेष सैया पर शयन किया। माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? उन्होंने कहा कि देवी पहले ज्योति का कर्ज छूटा नहीं, दूसरी का कर्ज मेरे ऊपर में पड़ गया। अब बताओ इसका कर्ज मैं चुकाऊं तो चुकाऊं कैसे? नारद जी कहते हैं कि कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं भगवान पे कि जो भगवान के ऊपर ही कर्ज कर देते हैं, और कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान से पूरे दिन मांगते रहते हैं, ये दे दे बाबा, ये दे दे बाबा। एक ऐसे भक्त हनुमान जी थे जिन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर में इतना कर्ज चढ़ा दिया कि भगवान ने कहा कि तुम्हारा ऋण उतारना बड़ा असंभव है, और इतनी कृपा कर दी उन्होंने कि उनको कहा कि तुम सदा सर्वदा मेरे श्री चरणों का ही वास करोगे। ऐसे रैदास जी जिन्होंने भगवान का स्नेह में इतना बांध लिया कि भगवान के ऊपर ही कर्ज चढ़ा दिया। अब भगवान ने सोचा कि इस कर्ज को उतारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करें? तो उन्होंने आज रात को जब रैदास जी सोए हैं तो उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि रैदास, हम आपके घर पे आए थे साधु बन के, तुमने हमारे को जूते पहनाए ना, एक बार नहीं दो दो बार पहनाए। हम तो ये सोच के आए थे कि तुमने पूरे जीवन हमारा इतना नाम किया, संकीर्तन किया, भजन किया, तो तुम्हें कुछ भौतिक संसाधन दे दें, लेकिन तुम तो भैया उस भौतिक संसाधनों से भी ऊपर आ गए। तुम हमारे कहे गई वाणियों से भी ऊपर परे बनकर हो गए। अब तुम जीत गए और हम हार गए। तुम कर्ज देने वाले हो गए और हम तुम्हारे कर्जदार हो गए। तो ये बात जब सुनी तो रैदास जी स्वप्न में कह रहे हैं कि भगवान प्रभु, आपकी इतनी कृपा हुई कि आज आपने ये तो माना कि मैंने भजन किया और आपने उसको सुनकर आनंद प्राप्त किया। हमको तो बस यही चाहिए था, और ये कर्ज काहे का, और कर्जदार कौन और कर्ज लेने वाला कौन, ये तो सभी आप हैं। तो भगवान ने उस स्वप्न में कहा कि रैदास जी, अब आप मुझे बता तो दो कि हमारी जूती छुपा कर रखी कहाँ, पुरानी वाली। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अभी तक तो उसको मैंने खजाने के अंदर में छुपा कर रखा था, लेकिन अब वो खजाने से उठाकर अब उस जूती को मैं अपने कंठ में पहना कर रखूँगा। अब मुझे पता लग गया कि जिस जूती को हरि भगवान ने पाँव से पहन कर दिया है वो प्रभु की अनंत अनंत प्रसादी है। अब तो मैं उसे अपने सर पे लगा कर रखूँगा। भगवान ने कहा कि रैदास जी, आपको परम पद की प्राप्ति होगी। जब आप मुक्त हो जाओगे ना और बैकुंठ आओगे, तो तुम्हें हम सदैव अपने शरीर के साथ रखेंगे, अपने शरीर का एक आभूषण बनाकर। आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। स्वप्न टूटा, रैदास जी महाराज जी ने उस जूती को उठाया, दोनों पति पत्नी ने उस जूती को अपने सर पे लगाया, और जो वो जूती बनाने का कार्य था वो भी छोड़ दिया और भर के भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। अब कोई उनको पूछे कि रैदास जी जूती सील दोगे, कोई पूछे कि चप्पल सील दोगे, तो वो क्या कहते कि आज ऐसे सीलने वाले ने हमको कुछ ऐसे प्रेम के अंदर सील दिया है
कि अब तो सिलने की ज़रूरत ख़त्म हो गई, पहनने की ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब तो परम आनंद की प्राप्ति हो गई है। तो इस कथा का जो महात्म है वो ये है कि जो भगवान के अंदर में प्रेम आनंद की प्राप्ति कर लेगा, आनंद का संचार कर लेगा, नाम संकीर्तन को आनंद में ले लेगा, परम आनंद को जो प्राप्त कर लेगा, उसके ऊपर में सदा सर्वदा हरि भगवान कृपा करेंगे। तो इस कथा को सुनकर आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मेरे को कई बार कुछ श्रद्धालुओं के जब मैं प्रश्नों को सुनता हूँ, जब वो मुझे भौतिक संसाधनों के बारे में पूछते हैं कि पंडित जी हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, या घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे भी कभी कभी उन प्रश्नों को सुनकर बड़ा दुख होता है। और मैं सबको कहता हूँ कि भगवान का केवल भजन करो। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो केवल और केवल ये पूछो कि भगवान का भजन कैसे करें। और मैं सबको कहता हूँ कि भगवान का भजन करो, उसके अंदर में आनंद की जागृति करो, अपने आप आपकी सारी कामनाएं आशाएं उसी से परिपूर्ण हो जाएंगी। तो आज की कथा को सुनकर मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि परम आनंद की जागृति करो, ओम नमो नारायण का पाठ करो, खूब अनंत अनंत संख्याओं में पाठ करो, ताकि भगवान भी कहे कि भैया कथा को सुनने के बाद इस जीव आत्मा के ऊपर में कोई प्रभाव तो चढ़ा। तो इस कथाओं को सत्य जानो, इसमें आनंद की जागृति करो और हरि नाम संकीर्तन अतिशय से अतिशय करो। ओम नमो नारायण।